हाँ जी, आगे आपका बच्चा बहुत ही नालायक है। आप जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वो इतना नालायक है कि आप उसको बता बता थक जाते हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, डिफरेंट किस्म के आप कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डिफरेंट किस्म के तरीके अपना लेते हैं। घर में मामा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपना रही होती है, लेकिन वो लायक नहीं हो पा रहा। दिल को तो इसको मार के रख दें। ऐसा नहीं करना, आपका बच्चा लायक हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं 2 से 3 मंथ के अंदर वो बच्चा जिसे आप गधा कह के छोड़ देते थे, जिसे आप गधा कहते थे इसके जहन में कुछ नहीं पड़ता है ही गधा, वो आपको इंसान बन के दिखाएगा, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन के दिखाएगा, गारंटी है। तो आए इस वीडियो को देखें, उससे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं, अगली वीडियो उस क्वेश्चन पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा अंजरा। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस बात में आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे क्यों लायक नहीं हो पा रहे, हमारे बच्चे को टॉप करना चाहिए लेकिन क्या टीचर नहीं पढ़ा रहे, ये क्या मामला है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, टॉप नहीं कर पा रहा, इसको ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। उधर टीचर्स के पास जाते हैं तो टीचर कहते हैं हम बहुत ज्यादा इसे फोर्स करते हैं, बहुत ज्यादा समझाते हैं, लेकिन इसकी अकल में नहीं पड़ता। नतीजा ये निकलता है माँ बाप भी और टीचर्स भी कहते हैं बच्चा ही गधा है। तो मैं आपको बताता हूं चंद ट्रिक्स जो मैंने अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई की हैं और आज वो पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंसी के साथ पढ़ रहे हैं। वो ट्रिक्स मैंने आपको बतानी है। उन ट्रिक्स पे चाहे आप पेरेंट्स हैं, घर में एक माँ के तौर पे आप अपने बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं, टीचर सुन रहे हैं तो टीचर अपने बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। वो ट्रिक्स क्या है? नंबर 1 पे ये बात जहन में रखिएगा कि बच्चे को हर तरह से आपने मोटिवेट रखते हैं। बच्चे को डिमोटिवेट नहीं होने देना कि तुम्हें यह भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता, तुम गधे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मोटिवेट रखोगे कि बेटा तुम कर सकते हो, ये टफ कोई नहीं है, वो तुमसे छोटा है, वो देखो इतना काम कर रहा है, तुम तो उससे ज्यादा कर सकते हो। ये देखो ये तुमसे बड़ा है, इसको तो कुछ ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तुम्हें तो ये भी आता है। जो चीजें उसे नहीं भी ना आती उस पर भी मोटिवेट करो, देखो ये भी तुमने कितना अच्छा किया, देखो ये भी तुम्हें आता है, तुम तो वैसे गौर ही नहीं करते। किसी ना किसी तरह उसको मोटिवेट रखना है, ये बात जहन में रखनी है। और नंबर 2 पे कोई भी क्वेश्चन उसको याद करवाना है ना, आपने उस क्वेश्चन को याद करने में उसे रट्टा नहीं लगाने देना, बल्कि क्वेश्चन पकड़े। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जमीन से ऊपर किसी चीज को भी छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी क्योंकि ग्रेविटी उसे खींचती है। तो इसको क्वेश्चन में किस तरह कहते हैं कि जमीन में एक फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इस तरह हर चीज जमीन की तरफ चली जाती है। इसको बच्चे को ना याद करने के लिए ना कहें, बच्चे को देखो यार हम यहाँ पे कोई गेंद पकड़ेंगे तो वो डायरेक्ट नीचे ही जाएगी ना, तो बच्चा कहेगा हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। उसे कहो नीचे कोई चीज खींच रही है ना, मैं तुम्हें खींचूंगी तो तुम मेरी तरफ आओगे ना। तो इसी तरह जमीन में एक फोर्स है जो नजर नहीं आती और वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तुम छोड़ो सवाल है कि नहीं, तुम अपने आप के तौर पे अपने तौर पे बताओ कि ऐसा क्या हो रहा है। तो बच्चा बताएगा कि हाँ ऊपर हम जब भी कोई चीज छोड़ते हैं तो वो जमीन में एक फोर्स है जो उसको नीचे खींच लेती है। बच्चे के जहन में बिठाओ कि तुम डेली लाइफ की कोई एक्टिविटी, कोई बात बता रहे हो मुझे, जो तुमने देखा वो मुझे बता दो, वो तुम्हें बता देगा। असल में अंदर वो क्वेश्चन याद कर रहा है, लेकिन आपने उसको इस तरह से डील कर दिया, उसे लगा क्वेश्चन नहीं है, शायद हम आपस में कोई बात कर रहे हैं, कोई डिस्कस कर रहे हैं, कोई डेली लाइफ की एक्टिविटी दोहरा रहे हैं, फौरन से याद करके बताएगा। इस तरह बहुत से क्वेश्चन याद करवाए मैंने बच्चों को, आज तक उन्हें याद है। और नंबर 3 पे एक क्वेश्चन जो बहुत टफ है, जिसका कॉन्सेप्ट भी उसके समझ नहीं आ रहा, कम अज कम उसे कहो कि भाई पेंसिल पकड़े, कॉपी पकड़े, 10 से 15 बार ऊपर से देख के लिख ही ले। तीसरी ट्रिक ये है, जब 10 से 15 बार लिखेगा ना आधा क्वेश्चन, उसको नेसेसरली याद होगा। और इसमें एक और बेनिफिट ये होगा कि बच्चे को लिखना आ जाएगा, बच्चे को वर्ड्स की, लफ्जों की पहचान आ जाएगी, इससे बचा होगा। और नंबर 3 पे ये बात जहन में रखिएगा, जब भी आप बच्चे से टेस्ट लें, वो एक क्वेश्चन याद करवाया आपने, उस एक क्वेश्चन का उससे टेस्ट लिया, तो बच्चे ने जितनी भी अंदर गलतियां की हैं उन गलतियों को फिलहाल पॉइंट ना करें, टिक लगाएं। बच्चे ने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, बच्चे को शाबाश दें, गुड भी लगाएं, स्टार भी लगाएं, कहे वाह भाई वाह, तुम वो फलां तो कहता था तुम्हें आता नहीं है, वो झूठ बोलता था, तुम तो ये सारा कर रहे हो, भाई तुम घबराए फिरते हो। इस तरह मोटिवेट करोगे ना उसे, मुझे कहो भाई तुम्हें तो सारा आता है, टिक लगाओ सारा आता है यार, तुम्हें ये भी देखो कितना अच्छा कर रहा है। बच्चों में बताओ यार ये देखो ये फलाना कह रहा था, इसे आता कोई नहीं है, ये तो सब कुछ कर रहा है। बच्चा अंदर से ऐसे जज्बे में मोटिवेट होगा कि ऐसी की तैसी, अगला सवाल भी मैंने अभी याद करना है, फौरन कहेगा अगला सवाल याद करूं, खुद पूछेगा ये लिखूं, ऐसे कर।
2 से 3 मिनट मैं गारंटी देता हूं, बच्चा लायक हो के आपके सामने खड़ा ना हो, जिसे आप गधा कह रहे थे, तो मुझे कहिएगा कि आपने कुछ चीजें गलत बताई हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा गलत थी कि नहीं थी। तो ये ट्रिक्स अपना लें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद जब 2 से 3 महीने ये ट्रिक आप अपना लेंगे, आपका बच्चा नालायक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊं, लायक हो जाएगा। आप इन ट्रिक्स पे बात करें, आगे अल्लाह खैर करे। अल्लाह आपको भी, आपके बच्चे को भी जो है मजीद कामयाबियों से हमकनार करे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते हुए कमेंट दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे ली। अल्लाह हाफिज।